आज मैं आपके लिए रात में बची हुई रोटी से बनने वाली ऐसी शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ कि अगर आपने इसे एक दफ़ा ट्राई कर लिया तो आप यकीन करें आप जानबूझकर रोटी बचाएंगे और हर बार इसे ही बनाना और खाना पसंद करेंगे। तो बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर हमने ले ली है रोटी और ये मेरे पास रात में बची हुई रोटी थी। रोटियाँ यहाँ पर ये मेरे पास हैं 2 अदद और इन्हें आपने लेकर इस तरह से करके किसी छुरी की मदद से या हाथ की मदद से आपने इसे काट लेना है। काट कर आपने इसे एक अदद बोल में डाल लेना है। रोटियों को अच्छी तरह से तोड़ने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से इनका बिल्कुल बारीक सामने पाउडर सा बना लेना है, यानी कि आपने रोटियों का चूरा बनाना है। अगर आपके पास कोई चॉपर हो तो उसमें भी बना सकते हैं, हाथ की मदद से भी आप इसे बिल्कुल बारीक सा कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है तो फिर आम तौर पर जो हमारे पास होता है जूसर वाला जग, तो उसमें भी आप इजीली कर सकते हैं। तो मैं वही ले रही हूँ जो सभी के पास होता है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है जिसमें आप जूस वगैरह बनाते हैं, शेक वगैरह बनाते हैं, वो जग ले लेंगे और उसके अंदर ये रोटियां जो है ना हमने तोड़ कर रखी हुई थी ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। सारी ऐड नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे क्योंकि इस तरह से जल्दी से ये बिल्कुल बारीक चॉप सी हो जाएंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा जो रोटी का चूरा है वो हमारे पास बन चुका है, बिल्कुल बारीक सा। अब हमें भी इस तरह का ही चाहिए। अब हमने इसमें ऐड करना है नमक। तो अगर आपने आटे के अंदर नमक डालते हैं तो नमक बहुत ज़्यादा थोड़ा डालिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दिया नमक। उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी हल्दी, ठीक है, हल्दी शामिल कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं लाल मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हों, छोटे बच्चों के लिए, तो फिर यहाँ पर आप लाल मिर्च की जगह थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर और थोड़ा सा चटपटा और मज़ेदार सा जायका देने के लिए हमने इसमें ऐड कर दिया 1/3 चम्मच चाट मसाला। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। अंडा शामिल करने के बाद यहाँ पर है मेरे पास 1 आलू और ये भी सालन के बचे हुए आलू हैं, ठीक है। अगर बॉयल किए हुए आपके पास आलू पड़े हों तो आप वो भी डाल सकते हैं, नहीं है तो 1 से 2 आलू बॉयल कर लीजिएगा। तो मेरे पास इस तरह से बचे हुए आलू पड़े हुए थे तो ये मैंने इसके अंदर इस तरह से करके डाल दिए हैं। आपने इसको ग्रेट कर लेना है, ठीक है, ग्रेटर की मदद से इस तरह से करके आपने इसको तमाम आलू जो है इसमें शामिल कर देने हैं। 1 अदद आलू मैंने डाला है, ज़्यादा नहीं डाले। रोटियाँ हमारे पास थी 2 अदद। रोटी का साइज़ डिपेंड करता है, अगर आपका बड़ा साइज़ है तो फिर आप इसके अंदर आलू की मिकदार थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तमाम चीज़ें डालने के बाद अब आपने इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जितनी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे उतने मसाले आपस में अच्छी तरह मिक्स होंगे और आगे चलकर आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा शानदार सी बनेगी। थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया हमने सब्ज़ धनिया। अगर थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा पसंद हो तो यहाँ पर आप थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें जो है ना बारीक काट कर वो भी डाल सकते हैं। बाज़ लोगों को थोड़ा स्पाइसी खाना जो है ना वो पसंद होता है। अच्छी तरह से जब आप इसे मिक्स कर लें तो अब आपने यहाँ से ले लेने हैं, थोड़ा थोड़ा सा आपने यहाँ से लेते जाना है और इसके आपने इस तरह से करके बॉल्स बनाते जाना है। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के बॉल्स मत बनाइएगा, ठीक है। इस तरह से करके छोटे छोटे से बनाइएगा। ये इतने जो है ना वो परफेक्ट हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। कोई कह सकता है कि आपने इसको रोटी से बनाया है। तो इस तरह से करके जितनी भी हमारे पास यहाँ पर पड़ी हुई थी ना रोटी, इस तमाम की हमने इस तरह से करके थोड़ा थोड़ा से लेना है। थोड़ा टाइट हाथ रखते हुए आपने इसके बॉल्स बना लेने हैं इस तरह से। तमाम बॉल्स को इसी तरह से हमने बना कर रख लेना है। उसके बाद हमने इसको कर लेना है फ्राई। फ्राई करने के लिए ऑयल जो है वो हम थोड़ा ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने ऑयल ले लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया। तो अगर आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ क्योंकि इस तरह शैलो फ्राई इजीली हो जाते हैं, कोई मसला नहीं होता, ना ये टूटते हैं ना खुलते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से ये फ्राई हो जाएंगे। तो हमने तमाम बॉल्स जो हैं इस तरह से करके इसके अंदर डाल देनी है। डालने के बाद आपने इन तमाम को मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है। हाई फ्लेम करेंगे तो बहुत जल्दी से गोल्डन कलर आ जाएगा, जिससे अंदर तक ये नहीं पकेंगे, ठीक है। तो फिर आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है। जैसे ही आप देखें कि इसके अच्छी तरह से एक साइड जो है वो कुक हो गई है तो फिर आपने इनकी साइड्स को चेंज कर लेना है और उसके बाद आपने इस तरह से मुसलसल हिलाते हुए इन्हें पकाते जाना है। जब तक इनका कलर जो है ना वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक हम इसे पकाएंगे। इतनी ज़्यादा ये मज़ेदार, इतनी ज़्यादा टेस्टी और कमाल की लगती हैं कि आप यकीन करें जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे तो बच्चे हों बड़े हों सभी आपसे ये चीज़ जो है ना फरमाइश करके बनवाएंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से काफ़ी हद तक जो कलर है वो ज़बरदस्त आ चुका है। तो बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे और निकाल कर आपने इसे रख देना है साइड पर। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है और यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ही ज़बरदस्त बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो बस इसी तरह से तमाम जो बॉल्स हमने बनाई हुई थी रोटी और आलू की, इन्हें हम निकाल लेंगे। निकाल कर एक अलग हम डाल लेंगे उसे किसी भी बोल में और उसके बाद हमने ले लेनी है वही कढ़ाई और उसके अंदर जो ऑयल है थोड़ा सा हम ना कम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जो ऑयल था वो ज़्यादा था ना थोड़ा सा, तो थोड़ा सा मैंने कम कर दिया। उसके अंदर 1 अदद मीडियम साइज़ के हमने डाल दिया प्याज। प्याज जैसे ही हल्की हल्की सॉफ्ट हो जाएगी, थोड़ा सा ना नरम हो जाएगी, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे कुछ सब्जियाँ।
यहाँ पर जो सब्ज़ी मैं ले रही हूँ, अगर आपके घर में जो भी चीज़ मौजूद हो वो आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कौन-सी लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मेरे पास थी 2 अदद गाजर, इस तरह से कश करके मैंने इसके अंदर डाल दी है। थोड़ी-सी हार्ड होती है गाजर, थोड़ी सख्त होती है, तो इसलिए मैंने पहले इसे डाल दिया है ताकि अच्छी तरह से ये गल जाए। जैसे ही आप देखो कि गाजर जो है वो हल्की-हल्की सी आपकी सॉफ्ट हो गई है, तो फिर इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 1 अदद शिमला मिर्च और उसके साथ 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर, ठीक है। टमाटर अगर छोटा हो तो 2 डाल लीजिएगा। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद दोबारा से अब हमने इन तमाम चीज़ों को हल्का-हल्का सा भून लेना है, फ्राई कर लेना है। तो सब्ज़ियाँ इसमें ढेर सारी हैं, तो अगर आपके पास बंद गोभी हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, नहीं तो जो आपकी फ़ेवरेट सब्ज़ी हो वो आप इसमें ऐड कर लें। और यहाँ पर हम इसे पकाएँगे, ढेर सारी सब्ज़ियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेगा। अगर आप इसे सुबह नाश्ते में भी बनाते हैं तो एक तो बहुत ज़्यादा जल्दी से भी बन जाएगा, दूसरा बहुत ज़्यादा टेस्टी और बच्चे खुश होकर लंच बॉक्स में लेकर जाएँगे। थोड़ी-सी यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे स्पाइसेस, हल्का-सा नमक डाल दिया है, टेस्ट के हिसाब से थोड़ी-सी मिर्च डाल देंगे क्योंकि मैं लाल मिर्च थोड़ी कम डाल रही हूँ, इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ थोड़ी-सी काली मिर्च। थोड़ी-सी हल्दी ऐड की है मैंने, थोड़ा-सा इसमें हमने डाल दिया धनिया पाउडर, वही बेसिक मसाले हैं। डालने के बाद तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। यहाँ पर अगर आपको लगे कि थोड़ा-सा पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत है, तो ज़रूर लगा लीजिएगा और अच्छी तरह से आपने इसे भून लेना है। अच्छी तरह जब आप देखोगे ये तमाम चीज़ें पक गई हैं, ठीक है, तो फिर हमने इसमें ऐड कर देना है 1 चम्मच सिरका ऐड कर देंगे। 1 चम्मच ही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ सॉस का, ठीक है। और उसके बाद 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे चिली सॉस का। सोया सॉस भी 1 चम्मच है और चिली सॉस भी 1-1 चम्मच है। दोनों को शामिल करके अब हल्का-हल्का सा बहुत ज़्यादा हल्की फ्लेम के ऊपर इनको मिक्स करेंगे। पकाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कुछ सेकंड के लिए जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएँगी तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 3 से 4 चम्मच केचप। अगर रोटी की मिकदार ज़्यादा हो, मसाले की मिकदार ज़्यादा हो तो केचप जो है 3 से 4 चम्मच डाल लें मेरी तरह। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कम है तो 2 से 3 चम्मच या 1 से 2 चम्मच ही काफ़ी है। उसके बाद हमने ये जो बॉल्स बनाकर रखी हुई थी रोटी की और उसके साथ हमने इसमें आलू डाले हुए थे, तो वो भी ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी हैं। डालने के बाद अब आपने इसको थोड़ी देर के लिए पका लेना है ताकि तमाम फ्लेवर जो है इस बॉल्स के अंदर भी आ जाए। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्ती बनती हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। धनिया डाल दिया, डालने के बाद इसे हम निकाल लेंगे अपनी प्लेट में और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार, ज़बरदस्त सी हमारी आज की बची हुई जो रोटी है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ज़्यादा कमाल की रेसिपी। अक्सर रोटियाँ जो हैं वो घर में बच जाती हैं, थोड़ी बहुत सब्जियाँ भी पड़ी होती हैं, तो आम सी चीज़ों से आप बहुत ख़ास रेसिपी जो है ना वो तैयार कर सकते हैं। तो ऐसी ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।